हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.5 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी संख्याएं 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में जो भी संख्याएं दी गई है उनमें से कौन कौन सी संख्या 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। तो इस सवाल को करने से पहले हम लोग 2, 4 तथा 8 की विभाज्यता के नियम को समझ लेंगे, फिर इस सवाल को करेंगे। तो जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2, 4, 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 2 की विभाज्यता के नियम को। तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं 2 के विभाज्यता के नियम को। तो जरा समझिएगा, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 रहे या फिर 2 रहे या फिर 4 रहे या फिर 6 रहे या फिर 8 रहे, यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, तो वो संख्या पूरा पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। ओके, अब चलिए हम लोग समझते हैं 4 से विभाज्यता के नियम को। तो जरा समझिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 2 शून्य हो या फिर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। क्या बोले कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 2 शून्य हो या फिर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या पूरा पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ओके, अब चलिए हम लोग समझते हैं 8 के विभाज्यता के नियम को। जरा समझिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 3 शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। क्या बोले मेरे प्यारे बच्चों कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 3 शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वो संख्या पूरा पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं, फिर हम लोग देखेंगे 4 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि 8 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो जरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गौर से समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 1 का 1 नंबर है उसमें संख्या दे रखा है 32। ओके, तो इसका इकाई अंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2। जो दूसरा सवाल है उसमें संख्या दे रखा है 48, इसका इकाई अंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8। जो तीसरा सवाल है 80, इसका इकाई अंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों तो 0। तो चौथा सवाल है 200, इसका इकाई अंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों तो 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो पांचवा सवाल है 36, इसका इकाई अंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों 6। जो छठा सवाल है 58, इसका इकाई अंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों तो 8। जो सातवां सवाल है 92, इसका इकाई अंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2। जो आठवां सवाल है 3000, इसका इकाई अंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों तो 0। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 1 से लेकर 8 तक सभी संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 है या तो 2 है या तो 4 है या तो 6 है या तो 8 है, इसलिए ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगी। चलिए आपको काट करके भी दिखा देते हैं। ओके, जरा समझिएगा, आपको 32 को 2 से डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 2 16 कितना हो जाएगा बताइए 32। अब दूसरा को चेक करिए, 48 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 24 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 48। अब तीसरा सवाल 80 है, इसको भी आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 40 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 80। अब आपको 200 को 2 से डिवाइड करना है, तो 100 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 200 हो जाएगा। ओके, अब आपको पांचवा सवाल को भी चेक कर लेना है, 36 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 18 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 36। ओके, अब 58 को आपको 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो 29 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 58। अब 92 को आपको 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो काटिए, 2 चौका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8। ओके, और 2 छक कितना हो जाएगा बताइए 12, कितना हो जाएगा बताइए 12। ओके, तो 40 बार में पूरा पूरी कट गया। अब देखिए आपको 3000 को 2 से डिवाइड कर लेना है। ओके, तो काटिए इसे, 15 से दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 3000, कितना हो जाएगा 3000। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन आठों संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 है या तो 2 है या तो 4 है या तो 6 है या तो 8 है, इसलिए ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है। इसलिए सभी संख्याएं क्या है बताइए 2 से विभाज्य। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबसे पहले लिख लोगे 2 से विभाज्य संख्याएं, फिर आप लिखोगे जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी।
इसलिए 2 से विभाज्य संख्याएं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आठों संख्याएं हैं उसका इकाई अंक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। यानी कि इन आठों संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 8 है। इसलिए ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। ओके, आपको काट के चेक करके भी दिखा चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 से विभाज्य संख्याएं। तो पहला नंबर कितना होगा बताइए, तो पहला आपका 32 हो जाएगा। फिर दूसरा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 48। फिर तीसरा कितना हो जाएगा बताइए, तो 80। चौथा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 200। ओके, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा नंबर कितना है बताइए, तो पांचवा नंबर आपका 36 हो जाएगा। छठा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 58 है। ओके, सातवां कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 92। और आठवां कितना हो जाएगा बताइए, तो वो हो जाएगा 3000। यानी कि आठों के आठों संख्याएं 2 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक इन आठों का, ठीक है, या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 8 है। ओके, इसीलिए आठों की आठों संख्याएं बताइए 2 से विभाज्य हैं। ओके, चलिए अब निम्नलिखित में से हम लोग ये चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 4 से विभाज्यता का नियम को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 2 शून्य हो या फिर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या पूरा पूरी 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक का पहला दे रखा है 32, ये 2 अंकों की संख्या है और इसका 2 अंक 4 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि ये 4 का टेबल में आता है। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा संख्या 48, ये भी 2 अंकों की संख्या है और इसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि 48 भी 4 का टेबल में आता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है बताइए 80, ये भी 2 अंकों की संख्या है और इसका अंतिम 2 अंक भी 4 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि ये भी 4 का टेबल में आता है। अब देखिए सवाल नंबर चौथा मेरे प्यारे बच्चों, 200 दे रखा है। कितना दे रखा है बताइए, 200। अब देखिए ये 3 अंकों की संख्या है और इसका अंतिम 2 अंक 2 शून्य है, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब चलिए सवाल नंबर 5 को भी चेक करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 में दे रखा है 36, ये 2 अंकों की संख्या है और इसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि ये 4 का टेबल में आता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 दे रखा है 58। कितना दे रखा है बताइए, 58। ओके, और इसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 58 4 का टेबल में नहीं आता। ओके, अब देखिए सवाल नंबर 7वां दे रखा है 92, ये 2 अंकों की संख्या है और इसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है। ओके, अब देखिए सवाल नंबर 8वां है मेरे प्यारे बच्चों 3000। ओके, और इस संख्या का अंतिम 2 अंक में मेरे प्यारे बच्चों 2 शून्य है, इसलिए ये 4 से विभाज्य होगी। चलिए आपको चेक करके दिखा भी देते हैं। ओके, देखिए पहला संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 32। कितना है बताइए, 32। तो 32 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 अटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 32। ओके, यानी कि बताइए 4 से पूरा पूरी कट गया। अब दूसरा संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 48। इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। देखिए 4 कम कितना हो जाएगा, 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ओके, तो 12 बार में 4 से पूरा पूरी कट गया। अब देखिए तीसरा संख्या है बताइए 80, इसको 4 से आपको भागा देना है। किससे भागा देना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 से। ओके, देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा बताइए, काटने पर 8, 4 0 0, 20 बार में पूरा पूरी कट गया। ओके, अब 200 को आपको भागा देना है मेरे प्यारे बच्चों 4 से। तो देखिए 4 5 कितना हो जाएगा बताइए, 20, 4 0 0, तो 50 बार में पूरा पूरी कट गया। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5वां में दे रखा है 36। कितना दिया बताइए, 36। इसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है, तो 4 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 36। ओके, अब देखिए सवाल नंबर 6 में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 58। कितना दे रखा है बताइए, 58। इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। देखिए 4 कम कितना हो जाएगा बताइए, 4। ओके, एक बजे कितना हो जाएगा, 18। 4 जब कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7वां ये दे रखा है 92। इसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है, तो करिए 4 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8। एक बजे तो कितना हो गया, 12। 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ओके, तो पूरा पूरी 23 बार में कट गया। अब देखिए सवाल नंबर 8वां है मेरे प्यारे बच्चों 3000। कितना है बताइए, 3000। इसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
4 7 कितना हो जाएगा काटने पर 28। ओके, 2 बजे कितना हो गया 20, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, 4 0 0, तो 750 में पूरा पूरी कट गया। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस निम्नलिखित में से सवाल नंबर 1 पूरा पूरी 4 से विभाज्य है, सवाल नंबर 2 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, सवाल नंबर 3 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, सवाल नंबर 4 भी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है। ओके, सवाल नंबर 5 भी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, सवाल नंबर 6 4 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं है, और सवाल नंबर 7 वो भी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, और सवाल नंबर 8 वो भी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो केवल कौन विभाज्य नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो केवल सवाल नंबर 6 4 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखोगे 4 से विभाज्य संख्याएं। फिर आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी, इसलिए 4 से विभाज्य संख्याएं। ओके, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सी 4 से विभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप 1 नंबर लिख लोगे, फिर लिख दोगे 32। सवाल नंबर 2 भी पूरा पूरी 4 से विभाज्य है, तो फिर लिख लोगे आप सवाल नंबर 2 यानी कि 48। फिर देखिए तीसरा भी यानी कि 80 भी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, तो फिर लिख लोगे आप तीसरा 80। ओके, अब देखिए चौथा में दे रखा है 200, तो 200 भी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, आपको काट के दिखा चुके हैं, तो फिर आप लोगे सवाल नंबर 4 को भी आप लिख लोगे। ओके, अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 भी यानी कि 36 भी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, ये भी आपको काट के चेक करके दिखा चुके हैं, तो फिर आप लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 5 36 को भी। अब देखिए सवाल नंबर 6 58 4 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं है, तो उसको आप नहीं लिखोगे। ओके, अब सवाल नंबर 7वां जो आपका 92 है वो भी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, तो उसे भी आप लिख लोगे। ओके, सवाल नंबर 8वां 3000 वो भी 4 से पूरा पूरी विभाज्य है, वो भी आपको काट के दिखा चुके हैं, तो फिर आप 8वां भी लिख लोगे। वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है 3000। ओके, तो देखिए 4 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं आई मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल नंबर 1 32, फिर दूसरा 48, फिर बताइए सवाल नंबर तीसरा 80, फिर सवाल नंबर चौथा 200, ठीक है, फिर सवाल नंबर 5 36, फिर सवाल नंबर 7वां 92, फिर सवाल नंबर 8वां 3000। ओके, तो निम्नलिखित में ये सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। ओके, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। ओके, चलिए अब हम लोग ये चेक करते हैं कि निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है। उससे पहले एक बार फिर से हम लोग 8 से विभाज्यता के नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 3 शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या पूरा पूरी 8 से विभाज्य होगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है। तो चलिए सबसे पहले सवाल नंबर 1 का 1 को चेक करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 का 1 दे रखा है 32। ओके, देखिए जो 32 है ये 2 अंकों की संख्या है। ओके, अब जरा समझिए, क्योंकि 32 8 का टेबल में आता है इसलिए ये पूर्णतः 8 से विभाज्य होगी। दूसरा तरीका से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि 32 के आगे आप लगा दोगे 0, ओके, और इसे आप कुछ देर के लिए मान लोगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये 3 अंक की संख्या है। ओके, फिर आपको 8 से डिवाइड दे करके देखना है, यदि ये पूरा पूरी कट जाएगा तो ये पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए हम लोग काट के देखते हैं 8 से, यानी कि 8 से हमें डिवाइड करना है। देखिए 8 0 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। अब देखिए 3 8 से छोटा है तो हम 0 बार में देंगे। ओके, 3 बजे से कितना हो जाएगा 32, तो 8 चौका कितना हो जाएगा बताइए 32। ओके, तो 4 बार में पूरा पूरी कट गया, यानी कि 32 8 से पूर्णतः विभाज्य है। अब चलिए सवाल नंबर 1 का दूसरा को चेक करते हैं। देखिए दूसरा दे रखा है 48। ओके, 48 2 अंकों की संख्या है। अब देखिए 48 8 से विभाज्य होगी, क्यों, क्योंकि 48 8 का टेबल में आता है। अब दूसरा तरीका समझिए मेरे प्यारे बच्चों, 48 के आगे आपको 0 लगा लेना है, फिर आपको कुछ देर के लिए ये मानना है कि ये 3 अंकों की संख्या है, फिर आपको 8 से डिवाइड दे करके देखना है। यदि ये पूरा पूरी कट जाएगा तो 48 भी पूरा पूरी 8 से कट जाएगा। चलिए इसे 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 8 0 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। अब देखिए 4 8 से छोटा है तो हम 0 बार में देंगे, 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा 48। तो 8 6 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 48, यानी कि 6 बार में ये भी पूरा पूरी कट गया, यानी कि 48 8 से पूरा पूरी विभाज्य है। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल 80 को चेक करते हैं। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 80 है ये 2 अंकों की संख्या है। 80 8 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि ये 8 का टेबल में आता है। दूसरा तरीका देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको 80 के आगे 0 लगा लेना है और कुछ देर के लिए इसे आपको 3 अंकों की संख्या मान लेना है, फिर आपको 8 से डिवाइड करके चेक करना है। यदि
जब आप 8 से डिवाइड करोगे और ये पूरा पूरी कट जाएगा तो 80 भी पूरा पूरी 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए इसे 8 से विभाज्य करके देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 जीरो कितना हो जाएगा बताइए, 0। 8 एकम कितना हो जाएगा बताइए, 8। और 8 जीरो कितना हो जाएगा, 0। यानी कि 10 बार में पूरा पूरी कट गया, अर्थात 80 भी 8 से पूरा पूरी विभाज्य है। अब चलिए सवाल नंबर चौथा को चेक करते हैं। देखिए चौथा में कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 200। अब देखिए ये 200 है, 3 अंकों की संख्या है और ये तीनों अंक 8 से विभाज्य है, इसलिए 200 पूरा पूरी 8 से विभाज्य होगा। चलिए आपको काट के भी दिखा देते हैं। ओके, देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16। ओके, 4 बजे तो कितना हो जाएगा, 40। तो 8 बजे कितना हो जाएगा बताइए, 40। यानी कि 25 बार में पूरा पूरी कट गया, यानी कि ऊपर की चारों संख्याएं 8 से विभाज्य है। ओके, अब चलिए नीचे की 4 संख्या को हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5वां सवाल दे रखा है 36। कितना दिया बताइए, 36। अब देखिए जो 36 है ये 2 अंकों की संख्या है। ओके, और 36 बताइए 8 से विभाज्य है कि नहीं, हम कैसे चेक करेंगे तो जरा समझिए। देखिए चूंकि 36 देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसके आगे लगा देंगे 0 और कुछ देर के लिए हम मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये 3 अंकों की संख्या है, और फिर हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि ये पूरा पूरी कट जाएगा तो 36 भी 8 से कटेगा, और यदि ये पूरा पूरी नहीं कटेगा तो 36 भी 8 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग 8 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 जीरो कितना हो जाएगा बताइए, 0। अब 3 8 से छोटा है तो 0 बार में देंगे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 बजे तो कितना हो गया, 36। तो 8 चौका कितना हो जाएगा बताइए, 32। तो आप देख सकते हैं कि पूरा पूरी नहीं कट रहा है, अर्थात 36 भी 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। ओके, तो 36 8 से विभाज्य नहीं है। अब चलिए सवाल नंबर छठा 58 को चेक करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 58 2 अंकों की संख्या है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके आगे 0 लगा लेना है। ओके, क्या लगा लेना है बताइए, 0। फिर इसे आपको 8 से डिवाइड दे करके देखना है। यदि 3 अंकों की संख्या ठीक है 8 से डिवाइड हो जाएगी तो 58 भी 8 से डिवाइड होगा, यानी कि पूर्णतः विभाज्य होगा। और यदि 0 58 पूरा पूरी 8 से विभाज्य नहीं होता है तो 58 भी 8 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए इसे हम लोग 8 से विभाज्य करके देखते हैं। ओके, तो देखिए 8 जीरो कितना हो जाएगा बताइए, 0। अब 5 8 से छोटा है तो कितना बार में देंगे बताइए, 0 बार में। 5 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 58। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 से कितना हो जाएगा, 56। या कितना बच रहा है, 2। यानी कि ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, अर्थात 58 भी पूर्णतः 8 से विभाज्य नहीं होगा। ओके, तो 58 भी 8 से विभाज्य पूर्णतः नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सवाल नंबर 5 को पहले समझ लेते हैं। देखिए चूंकि 36 8 का टेबल में नहीं आता, इसलिए 36 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। फिर देखिए सवाल नंबर छठा को भी आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि 58 8 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 58 भी 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। अब चलिए सवाल नंबर 7वां 92 को चेक करते हैं। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 92 है ये 2 अंकों की संख्या है। ओके, इसके आगे आप 0 लगा लोगे, फिर आप इसे कुछ देर के लिए 3 अंकों की संख्या मानोगे। फिर आप इसे 8 से डिवाइड दे करके देखोगे, यदि पूरा पूरी कट जाएगा 8 से तो 92 भी 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं, भाग दे के 8 से। ओके, देखिए 8 जीरो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। ओके, 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 एक बजे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8। फिर कितना बच रहा है बताइए, 4। यानी कि 0 92 8 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं है, इसलिए 92 भी 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 8 को चेक करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 में दे रखा है 3000। ओके, कितना दिया बताइए, 3000 दे रखा है। अब देखिए इस 3000 का अंतिम 3 अंक बताइए 3 शून्य है, इसलिए ये संख्या पूरा पूरी 8 से विभाज्य होगी। चलिए इसे 8 से विभाज्य करके भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए काटिए इसे 8 से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 24। कितना हो जाएगा बताइए, 24। ओके, कितना बचा 6, तो कितना हो गया 60। तो 8 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 56। 4 बचा तो कितना हो जाएगा 40। तो 8 बजे कितना हो जाएगा बताइए, 40। यानी कि 375 बार में पूरा पूरी कट गया। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं बताइए 8 से विभाज्य है। तो सवाल नंबर 1, फिर सवाल नंबर 2, फिर सवाल नंबर 3, फिर सवाल नंबर 4, फिर बताइए सवाल नंबर 8। ओके, और कौन कौन विभाज्य नहीं है, तो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7। ओके, तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिख लोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 8 से विभाज्य संख्याएं जिस संख्या के अंतिम 3 अंक लिखोगे, जिस संख्या के अंतिम 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। ओके, तो पहला कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला आपका हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा बताइए, 32। ओके, आपको काट के भी दिखा चुके हैं। ओके, फिर दूसरा कितना होगा बताइए, तो दूसरा होगा आपका 48। दूसरा कितना होगा बताइए, 48। दूसरा कितना हो जाएगा
48। फिर तीसरा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 80। चौथा कितना होगा बताइए तो 200। यानी कि सवाल नंबर 1 भी 8 से विभाज्य पूर्णतः, ठीक है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। फिर कौन कौन विभाज्य है देख लेते हैं। ओके, फिर देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 5 पूर्णतः 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और फिर कौन है 8 से विभाज्य बताइए 3000। ओके, तो सवाल नंबर 8 आप यहाँ लिख लोगे, फिर जो 8 में दिया है उसे आप लिख दोगे, तो कितना है बताइए 3000। यानी कि 32, 48, 80, 200 और 3000 पूर्णतः 8 से विभाज्य है। ओके, तो इस प्रकार से आप चेक करोगे, फिर आप आसानी से लिख दोगे कि कौन कौन सी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाज्य है। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी संख्याएं 5 तथा 10 से विभाज्य है। हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में जो भी संख्याएं दी गई है उनमें से कौन कौन सी संख्याएं 5 तथा 10 से विभाज्य है। तो जरा समझिएगा, इस सवाल को करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 5 तथा 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, फिर हम इस सवाल को आसानी से करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे 5 से विभाज्यता के नियम को। तो जरा समझिए कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, क्या बोले कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाज्य होगी। यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाज्य होगी। अब चलिए हम लोग 10 से विभाज्यता के नियम को समझ लेते हैं। तो जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, ठीक है, तो वो संख्या पूर्ण रूप से 10 से विभाज्य होगी। अब चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 5 तथा 10 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 से विभाज्य संख्याएं, फिर हम लोग चेक करेंगे 10 से विभाज्य संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 का एक में है 35, दूसरा में है 60, तीसरा में है मेरे प्यारे बच्चों 75 और चौथा में बताइए 85, पांचवा नंबर में 90, छठा नंबर में 420, सातवां नंबर में 335 और आठवां नंबर में 495। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन आठों संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 है या तो 5 है, इसलिए आठों का आठों संख्या 5 से विभाज्य होगा। चलिए आपको चेक करके दिखा, तो चलिए अब एक एक करके चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 का एक 35 को। तो चलिए चेक करते हैं। तो कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों संख्या 35। आपको क्या करना है 35 को 5 से डिवाइड कर लेना है। तो 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 से कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 35। तो 7 बार में 35 5 से पूरा पूरी कट गया। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग चेक कर लेते हैं सवाल नंबर दूसरा यानी कि 60 को। तो देखिए आपको 60 को 5 से भागा देना है। देखिए देखिए 12 पचे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 60। तो आप देख सकते हैं कि 5 का टेबल जब हम 12 बार पढ़े तो 60 पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर तीसरा को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तीसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है 75। कितना दिया बताइए 75। इसको आपको 5 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 15 कितना होता है बताइए 75। 5 15 कितना होता है बताइए 75। तो 15 बार में 75 पूरा पूरी कट गया। अब हम लोग चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर चौथा को। तो देखिए चौथा दे रखा है 85। इसको आपको 5 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो देखिए 5 17 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 85। तो 17 बार में 85 पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर हम लोग 5 को चेक कर लेते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 90। इसको आपको 5 से डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 18 पचे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 90। तो आप देख सकते हैं 18 बार में भी 90 पूरा पूरी 5 से कट गया। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 420 को चेक कर लेते हैं। आपको डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 5 से। तो देखिए 5 बजे कितना हो जाएगा बताइए 40। 2 बजे तो कितना हो जाएगा 20। तो 5 को कितना हो जाएगा 20 यानी कि 84 बार में 5 से 420 पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर 7 को भी चेक कर लेते हैं। इसमें दे रखा है बताइए 335। इसको आपको 5 से डिवाइड कर लेना है। देखिए 5 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 30। 3 बजे तो कितना हो गया 35। तो 5 7 कितना हो जाएगा बताइए 35। कितना हो जाएगा बताइए 35। आप देख सकते हैं कि 335 67 बार में 5 से पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर 8 को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 495। इसको आपको डिवाइड करना है 5 से। काटिए इसे 5 में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 45। ओके 4 बजे तो कितना हो गया 45। फिर 5 में कितना हो जाएगा 45। तो 99 बार में ये भी पूरा पूरी कट गया। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये सभी की सभी संख्याएं 5 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 है या तो 5 है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों
देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे 5 से विभाज्य संख्याएं। फिर आप लिखोगे जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, इसलिए 5 से विभाज्य संख्याएं। ओके, क्योंकि निम्नलिखित में सभी संख्याएं 5 से विभाज्य है तो आप सभी को इसलिए 5 से विभाज्य संख्या के नीचे आप लिख दोगे। तो पहला संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला आपको मिला है 35, दूसरा है आपके पास 60, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों 75 और चौथा है बताइए 85। ओके, नीचे देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों नीचे आपके पास है 90, पांचवा संख्या कितना है बताइए 90, छठा आपके पास है 420, ओके, सातवां आपके पास है 335, ओके, और आठवां संख्या आपके पास है 495। यानी कि निम्नलिखित में जितनी भी संख्याएं दी गई थी वो सभी संख्याएं 5 से विभाज्य है। ओके, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 10 से विभाज्यता के नियम को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या पूरा पूरी 10 से विभाजित होगी। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण रूप से 10 से विभाज्य है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग चेक करते हैं एक एक करके। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल है 35। पहला कितना है बताइए, 2 का पहला तो 35। तो आप कैसे चेक करोगे, तो सिंपली आप 10 से इसे डिवाइड कर दोगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब आप 35 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3.5। कितना मिलेगा बताइए 3.5। अब चलिए सवाल नंबर दूसरा को चेक करते हैं। देखिए दूसरा हम दे रखा है 60, इसको आपको डिवाइड कर लेना है 10 से। तो 10 छक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 60, 6 बार में पूरा पूरी कट गया। तीसरा सवाल कितना है मेरे प्यारे बच्चों 75, इसको आपको 10 से डिवाइड कर लेना है। जब आप 75 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7.5। अब चलिए सवाल नंबर 4 को कर लेते हैं। 4 में दे रखा है 85, इसको आपको 10 से डिवाइड कर लेना है। तो जब आप 85 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8.5। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 8.5। अब चलिए सवाल नंबर 5 को भी चेक कर लेते हैं। तो 90 को आपको डिवाइड करना है 10 से। तो 10 9 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 90। तो 9 बार में पूरा पूरी कट गया। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 6 को भी चेक करते हैं। इसमें कितना है मेरे प्यारे बच्चों 420, आपको 10 से डिवाइड कर लेना है। तो 0 0 कट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 42। ओके, अब देखिए सवाल नंबर 7 को भी चेक कर लेते हैं। वो कितना दिया बताइए 335, आपको 10 से डिवाइड कर लेना है। तो जब आप 335 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 33.5। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 8 को भी हम लोग 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 495 को आपको 10 से डिवाइड करना है। तो जब आप 495 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 49.5। कितना मिलेगा बताइए 49.5 मिलेगा। कितना मिलेगा बताइए 49.5। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सवाल नंबर 2, ओके, और सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 बस इतना ही 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य है और बाद बाकी सभी संख्याएं 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। तो कौन कौन 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर बताइए 5 और सवाल नंबर बताइए 6 और बाद बाकी संख्याएं 10 से विभाज्य नहीं है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखोगे 10 से विभाज्य संख्याएं। फिर लिखोगे जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, ओके, तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी, इसलिए 10 से विभाज्य संख्या है। तो कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल नंबर 2 है। 2 में कितना दिया है बताइए 60। ओके, फिर देख लेते हैं कौन है। फिर बताइए सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5। ओके, सवाल नंबर कितना है बताइए 5। 5 में संख्या कितना दे रखा है बताइए 90। कितना दिया बताइए 90। फिर कितना है मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो दे रखा है 420। ओके, तो 60, 90 और 420 ही निम्नलिखित में से 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ओके, चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कौन सी संख्याएं 3 या 9 से विभाज्य है। हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में जो भी संख्याएं दी गई है उनमें से कौन कौन सी संख्याएं 3 या 9 से विभाज्य है। तो इस सवाल को करने से पहले हम लोग 3 और 9 के विभाज्यता के नियम को समझ लेंगे, फिर इस सवाल को बनाएंगे। तो जरा समझिएगा 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 3 के विभाज्यता के नियम को। तो देखिए ये नियम ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या पूरा पूरी 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब चलिए 9 से विभाज्यता के नियम को भी समझ लेते हैं।
तो देखिए 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य होगी। यानी कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। क्या बोले, एक बार फिर से बोल रहे हैं। सबसे पहले 3 के विभाज्यता के नियम को समझिए। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब समझिए 9 के विभाज्य के नियम को। तो ये नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 3 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं, फिर हम लोग चेक करेंगे कि 9 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 का एक में दे रखा है 42, दूसरा में 54, तीसरा में 69 और चौथा में बताइए 72। ओके, पांचवा में दे रखा है 78, छठा में दिया है 84, सातवां में दिया है 93 और आठवां में दिया है 225। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 3 से विभाजित संख्याएं को चेक कर लेते हैं। ओके, नियम के अनुसार। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 3 का एक को चेक करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक में दे रखा है 42। ओके, देखिए जब हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6। 6 3 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि 6 3 का टेबल में आता है, इसलिए 42 भी 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए दूसरा मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है 54। यदि इसके अंकों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9। 9 3 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि 9 3 का टेबल में आता है। अब देखिए सवाल नंबर 3 में दे रखा है 69। अब देखिए इसके अंकों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 15, जो कि 3 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि 15 3 का टेबल में आता है। अब चलिए सवाल नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 72। यदि इसके अंकों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9। ठीक है, 9 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 9 3 का टेबल में आता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 में दे रखा है 78। देखिए इसके अंकों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 15। कितना मिलेगा बताइए, 15। 15 3 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि 15 3 का टेबल में आता है। अब देखिए सवाल नंबर 6, इसमें दे रखा है 84। इसके अंकों को जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 12। 12 3 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि 12 3 का टेबल में आता है। अब देखिए सवाल नंबर 7 में दे रखा है 93। इसके अंकों को आप जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 12। 12 3 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि 12 3 का टेबल में आता है। अब देखिए 8वां सवाल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 225। ओके, इसके अंकों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9। ठीक है, जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बताइए, 9। 9 3 से विभाज्य है, क्योंकि 9 3 का टेबल में आता है। अब चलिए भाग देकर भी आपको दिखाते हैं कि ये सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि इसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसलिए सभी संख्याएं भी 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए चेक करके दिखा देते हैं। ओके, पहला संख्या को चेक करते हैं। पहला कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 42। ओके, इसे 3 से डिवाइड करिए। ओके, तो 14 दिया कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 42। तो पूरा 14 बार में कट गया। अब चलिए दूसरा को भी चेक करते हैं। दूसरा दे रखा है 54। 3 से डिवाइड करिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 दिया कितना होता है मेरे प्यारे, 54। ओके, अब तीसरा को चेक करिए। तीसरा कितना दिया बताइए, 69। ओके, तो देखिए इसको हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 23 दिया कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 69। अब चलिए चौथा को चेक करते हैं। चौथा में दे रखा है 72। इसको आपको डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 3 से। किसे डिवाइड करना है बताइए, 3 से। तो 24 दिया कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 72। ओके, तो देख सकते हैं ऊपर की सभी संख्याएं 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब चलिए नीचे को भी चेक करके आपको दिखाते हैं। ओके, देखिए पांचवा में दे रखा है 78। ओके, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 बजे कितना हो जाएगा, 18। 3 से कितना हो जाएगा, 18, यानी 26 बार में पूरा पूरी कट गया। अब चलिए छठा को भी चेक कर लेते हैं। ओके, छठा कितना है, 84। इसको आपको भागा देना है 3 से। तो देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6। 2 बजे तो कितना हो जाएगा, 24। 3 अटे कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 28 बार में पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर 7 को भी चेक कर लेते हैं। ये कितना दिया बताइए, 93। 93 को 3 से आपको डिवाइड कर लेना है। तो 3 तय कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। तो 21 बार में ये भी पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर 8 को भी चेक कर लेते हैं। तो 225 को आपको भागा देना है 3 से। तो देखिए 3 सतह कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 21। 1 बजे तो कितना हो गया, 15। 3 बजे कितना हो जाएगा, 15। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ जितना भी संख्या दे रखा है ये सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्याएं भी 3 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी बताइए, 3 से। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखोगे 3 से विभाज्य संख्याएं। फिर लिखोगे यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, इसलिए 3 से विभाज्य संख्याएं। ओके, यहाँ जितना भी दिया गया है वो सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ओके, तो पहला संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 42। कितना है बताइए, 42। दूसरा कितना है बताइए, 54। दूसरा कितना है बताइए, 54।
तीसरा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 69। चौथा कितना है बताइए, तो वो है 72। ओके, अब नीचे देखते हैं पांचवा कितना है। देखिए पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों 78। कितना है बताइए, 78। ओके, छठा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है 84। ओके, सातवां कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है 93। कितना है बताइए, वो है 93। ओके, आठवां कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आठवां है आपका 225। यानी कि ये सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि ये सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसलिए सभी संख्याएं 3 से भी पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। यानी कि निम्नलिखित में जितनी भी संख्याएं दी गई है वो सभी की सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। ओके, चलिए अब हम लोग ये चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है। उससे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों 9 से विभाज्यता के नियम को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है। तो चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सवाल नंबर 3 का एक को चेक करते हैं। देखिए एक में दे रखा है 42। देखिए जब आप इसके अंकों को जोड़ोगे, यानी कि 42 के अंकों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 6। 6 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, इसलिए 42 भी 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर दूसरा में दे रखा है 54। जब आप इसके अंकों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9। 9 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य। क्यों, क्योंकि 9 9 का टेबल में आता है, इसलिए 54 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अब चलिए सवाल नंबर तीसरा को चेक करते हैं। तीसरा में दे रखा है 69। जब आप इसके अंकों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 15। कितना मिलेगा, 15। 15 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, इसलिए 69 भी 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा। अब चलिए सवाल नंबर चौथा को चेक करते हैं। इसमें दे रखा है 72। जब आप इसके अंकों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9। 9 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, क्योंकि 9 9 का टेबल में आता है, तो चौथा भी यानी कि 72 भी 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अब चलिए सवाल नंबर 5 को चेक करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 78। जब आप इसके अंकों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 15। 15 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, इसलिए 78 भी 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा। अब चलिए सवाल नंबर 6 को चेक करते हैं। इसमें दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 84। जब आप इसके अंकों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12। 12 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, इसलिए 84 भी 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा। अब चलिए सवाल नंबर 7 को चेक करते हैं। इसमें दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 93। ओके, जब आप इसके अंकों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12। 12 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, इसलिए 93 भी 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा। अब चलिए सवाल नंबर 8 को चेक करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दे रखा है 225। ओके, इसके अंकों को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9। 9 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, क्योंकि 9 9 का टेबल में आता है। ओके, तो सवाल नंबर 8 भी यानी कि 225 भी 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ओके, यानी कि निम्नलिखित में से सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 8 पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य है। बाद बाकी सभी संख्याएं 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। चलिए एक एक करके आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको सवाल नंबर 1 को चेक करना है। एक में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 42। तो 42 को आपको 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 चौक कितना हो जाएगा बताइए, 36। पूरा पूरी नहीं कट रहा है। ओके, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, इसलिए 42 भी ठीक है 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए 54 को भी चेक कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 54 को आपको 9 से डिवाइड कर लेना है। तो 9 छः कितना हो जाएगा बताइए, 54। तो 6 बार में पूरा पूरी कट गया। ओके, अब चलिए 69 को 9 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 9 सतह कितना हो जाएगा बताइए, 63। तो देखिए अब पूरा पूरी ठीक है 69 9 से नहीं कट रहा है, यानी कि 69 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा 9 से। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। यहाँ कितना दरकार बताइए, 72। 72 को आपको 9 से डिवाइड करना है। तो 9 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 72। तो 8 बार पे आप देख सकते हैं कि 72 पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर हम लोग 5 को चेक करते हैं। 5 में दे रखा है 78। 78 को आपको 9 से डिवाइड करना है। तो 9 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 72। कितना हो जाएगा बताइए, 72। तो आप देख सकते हैं कि पूरा पूरी 9 से 78 नहीं कट रहा है। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 6 को चेक करते हैं। इसमें दे रखा है 84। इसको आपको डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 9 से। तो 9 9 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 81। तो आप देख सकते हैं 84 9 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है। ओके, अब देखिए सवाल नंबर 7 को हम लोग चेक करते हैं। इसमें दे रखा है 93। 93 को आपको 8 से भागा देना है। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भगा दीजिए। 8 एकम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 एक बजे से कितना हो जाएगा बताइए, 13। ओके, फिर 8 एकम कितना हो जाएगा, 8। तो आप देख सकते हैं कि पूरा पूरी 93 8 से नहीं कट रहा है।
अब चलिए सवाल नंबर 8 को चेक करते हैं। तो इसमें दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 225, आपको डिवाइड कर लेना है 9 से। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 9 दूना कितना हो जाएगा बताइए 18, या 4 बजे कितना हो गया 45, तो 9 बजे कितना हो जाएगा बताइए 45, यानी कि 25 बार में 225 9 से पूरा पूरी कट रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य है। तो सवाल नंबर दूसरा 54, सवाल नंबर चौथा 72 और सवाल नंबर 8वां 225 पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखोगे 9 से विभाज्य संख्याएं, फिर आप लिखोगे यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, इसलिए 9 से विभाज्य संख्याएं। तो पहला कितना है मेरे प्यारे बच्चों 54। ओके, यानी कि सवाल नंबर दूसरा है उसमें कितना है बताइए 54। फिर दूसरा संख्या कौन कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल नंबर चौथा 72। फिर तीसरा संख्या कौन कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में, तो सवाल नंबर 8वां 225। तो आप यहाँ लिख दोगे सवाल नंबर 8, ठीक है, कितना दिया बताइए 225। तो निम्नलिखित में से ये बस 3 ही संख्या है मेरे प्यारे बच्चों जो 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। कौन कौन बताइए, एक 54, दूसरा 72 और फिर बताइए 225, यानी कि सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर चौथा और सवाल नंबर 8वां पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य है। बाद बाकी सभी संख्याएं 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए 4 क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए, यानी कि निम्नलिखित में जो भी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों उन संख्याओं को हमें 11 से विभाज्यता की जांच करनी है। अर्थात निम्नलिखित में जो भी संख्याएं हैं हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो इस सवाल को बनाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 11 से विभाज्यता के नियम को समझ लेते हैं, फिर इस सवाल को करते हैं। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थान वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि हमें 0 या 11 का कोई गुणज मिलता है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 का 1 को हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। ओके, तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 का 1 में दे रखा है 132। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए कितना संख्या दिया है बताइए 132। ओके, अब इसके स्थान को आप नंबरिंग कर लोगे। देखिए 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में। अब आपको क्या करना है, विषम स्थान वाले अंक को जोड़ लेना है और सम स्थान वाले अंक को जोड़ लेना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों विषम स्थान को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए 3, और सम स्थान में कितना है बताइए 3। ओके, जब इसका हम अंतर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0। ओके, जब अंतर 0 मिल जाए या फिर 11 का कोई गुणज मिल जाए, दोबारा सुनिए, जब किसी संख्या के विषम स्थान वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि हमें 0 मिले या 11 का गुणज मिले तो वो संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जब हम जोड़े विषम स्थान वाले अंकों का योग तो हमें 3 मिला, और सम स्थान में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3। जब इसका हम अंतर निकाले तो कितना मिला 0। ओके, अब देखिए अंतर हमें 0 मिल चुका है, इसका मतलब क्या कि 132 11 से विभाज्य होगी। ओके, तो 132 किससे विभाज्य बताइए 11 से। ओके, अब चलिए सवाल नंबर दूसरा को चेक करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा में दे रखा है 165। नंबरिंग करिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ओके, सबसे पहले आप विषम स्थान वाले अंकों को जोड़िए, दोनों को जोड़ोगे तब वो कितना मिलेगा 6, और सम स्थान में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 6। जब इसका अंतर निकालोगे तो कितना मिलेगा 0। अब देखिए अंतर हमें 0 मिल चुका है, यानी कि विषम स्थान वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर हमें कितना मिल रहा है बताइए 0। ओके, जब अंतर 0 मिलेगा तो वो संख्या किससे विभाजित होगी बताइए 11 से, यानी कि सवाल नंबर दूसरा भी 11 से विभाज्य है। अब चलिए सवाल नंबर तीसरा को चेक करते हैं। देखिए तीसरा में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 198। नंबरिंग करिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ओके, सबसे पहले आप विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ो, तो 1 को 8 से जोड़ो तो कितना मिलेगा 9। ठीक है, और सम स्थान में कितना है बताइए 9। ओके, आप इसका अंतर निकालोगे तो कितना मिलेगा 0। देखिए अंतर कितना आ रहा है बताइए 0। इसका मतलब क्या कि 198 भी 11 से विभाज्य होगा। अब चलिए सवाल नंबर 4 को चेक करते हैं। 4 में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 231। ओके, नंबरिंग करिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सबसे पहले आप विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ोगे, तो 2 को 1 के साथ जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 3। ओके, सम स्थान में कितना है बताइए 3। ओके, इसका अंतर निकालोगे तो कितना मिलेगा 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अंतर हमें कितना मिल रहा है बताइए 0। इसका मतलब क्या कि 231 भी 11 से विभाज्य
होगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 5 को चेक करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 में दे रखा है 275। कितना दिया है बताइए? 200 दे रखा है बताइए 75। ओके, नंबरिंग करिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ओके, अब आप सबसे पहले विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ोगे। तो 2 को जोड़ोगे 5 के साथ, तब वो कितना मिलेगा? 7। सम स्थान में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 7। ओके, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना मिलेगा बताइए? 0। अब देखिए अंतर हमें 0 मिला, इसका मतलब क्या कि 275 भी 11 से डिवाइड होगा। अब चलिए सवाल नंबर आपका 6 को चेक करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 में दे रखा है 319। कितना दिया है बताइए? 319। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबरिंग कर लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। विषम स्थान वाले अंकों को जोड़िए। 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा बताइए? 12। ठीक है, और तुम्हारा सम स्थान में कितना है बताइए? 1। ओके, इसका अंतर निकालोगे, कितना आएगा बताइए अंतर निकालने पर? 11। ओके, देखिए विषम स्थान वाले अंकों का योग कितना मिला? 12। ओके, और सम स्थान में कितना है बताइए? 1। इसका जब हम अंतर निकाले तो हमें कितना मिला? 11। यानी कि अंतर में कितना मिल रहा है? 11। ये 11 का गुणज है, इसलिए 319 भी 11 से विभाज्य होगी। चलिए अब सवाल नंबर 7 को चेक करते हैं। 141, नंबरिंग करिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ओके, सबसे पहले विषम स्थान वाले अंकों को आप जोड़ोगे। 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बताइए? 4। ओके, और सम स्थान में कितना है बताइए? 4। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना मिलेगा? 0। अब देखिए अंतर हमें 0 मिला है, इसका मतलब क्या कि 341 भी 11 से विभाज्य होगी। अब चलिए सवाल नंबर 8 को चेक करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 में दे रखा है 605। ओके, देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। सबसे पहले आप विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ोगे। तो 6 में आप जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों 5, तो आपको कितना मिलेगा? 11। समस्थान में कितना है बताइए? 0। ओके, अंतर निकालोगे कितना मिलेगा? 11। कितना मिलेगा? 11। ओके, यानी कि अंतर 11 मिल रहा है, इसका मतलब क्या? 11 11 का गुणज है, इसलिए 605 भी 11 से विभाज्य होगी। अब चलिए आपको विभाज्य करके भी दिखा देते हैं। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 का 1 में दे रखा है 132। कितना दिया बताइए? 132। आपको 11 से डिवाइड कर लेना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 कम कितना हो जाएगा? 11। 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 22। तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22, यानी कि 12 बार में पूरा पूरी कट गया। अब चलिए दूसरा को भी चेक करते हैं। दूसरा में कितना है बताइए? 165। आपको 11 से डिवाइड करना है। ओके, देखिए 11 कम कितना हो जाएगा? 11। बचा 5 तो कितना हो जाएगा? 55। तो 11 बचे कितना हो जाएगा? 55। तो 15 बार में पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर तीसरा को चेक करते हैं। तीसरा में दे रखा है 198। आपको डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 11 से। ओके, तो 11 कम कितना हो जाएगा? 11। बचा 8 तो कितना हो जाएगा? 88। तो 11 8 कितना होगा? 88। 18 बार में पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर 4 को चेक करते हैं। 4 में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 231। आपको डिवाइड कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों 11 से। तो 11 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 22। एक बचेगा तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11 कम 11, तो 21 बार में पूरा पूरी कट गया। ओके, यानी कि ऊपर की चारों संख्याएं 11 से विभाज्य है। अब चलिए नीचे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, वैसे तो सभी संख्याएं विभाज्य आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब चेक करके फिर से बता रहे हैं। चलिए 275 को हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 दूना कितना हो जाएगा बताइए? 22। 5 में तो कितना हो जाएगा? 55। तो 11 बचे कितना हो जाएगा? 55, यानी कि 25 बार में पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर 6 को चेक करते हैं। इसमें दिया है मेरे प्यारे बच्चों 319। 11 से आपको डिवाइड कर लेना है। ओके, देखिए 11 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 22। बचेगा 9 तो कितना हो जाएगा? 99। तो 11 9 में कितना हो जाएगा? 99। तो 29 बार में पूरा पूरी कट गया। अब चलिए सवाल नंबर तुम्हारा आपका ये 7 को चेक कर लेते हैं। कितना नंबर है मेरे प्यारे बच्चों? 7 नंबर। ओके, कितना नंबर है बताइए? 7 नंबर। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर में दे रखा है 341। ओके, आपको 11 से डिवाइड कर लेना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 तिया कितना हो जाएगा? 33। एक बजे तो कितना हो गया? 11। तो 11 कम 11, यानी कि 21 बार में पूरा पूरी कट गया। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 8 को चेक कर लेते हैं। 8 में दे रखा है 605। ओके, अब 11 से डिवाइड करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करिए 11 से। तो देखिए 11 बचे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 55। बचेगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 55। तो 11 बचे कितना हो जाएगा? 55। ओके, तो देखिए 55 बार में पूरा पूरी कट गया। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में जितनी भी संख्याएं दी गई थी, वे सभी की सभी संख्याएं 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है बताइए? 11 से विभाज्य है। इसलिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले आप लिखोगे 11 से विभाज्यता के नियम। क्या कह रहा है नियम? कि यदि किसी संख्या के विषम स्थान वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज मिले तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसलिए 11 से विभाज्य संख्याएं। तो पहला कितना है मेरे प्यारे बच्चों? जो है सब लिख दीजिए। पहला है बताइए 132। दूसरा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 165। तीसरा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 198। चौथा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो चौथा है 231। पांचवा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा मेरे पास है 275। कितना है बताइए? तो 275। ओके, अब देखिए छठा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो छठा आपके पास है 319। सातवां कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो सातवां है आपका
341, आठवां कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है आपका 605। यानी कि निम्नलिखित में सभी की सभी संख्याएं 11 से विभाज्य है। ओके।